नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो आज जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि बहुत ज्यादा चर्चित रही थी, फिलहाल जो है संपन्न हो चुकी है। ठीक है, भारी बारिश के बीच आपने देखा काफी लोगों को सेंटर पे पहुंचने पर दिक्कत हुई या फिर तमाम जो प्रावधान किए गए थे आयोग के द्वारा, उसके बीच एक बहुत ही जो चर्चित परीक्षा थी संपूर्ण करा दी गई। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद जो भी पहलू है उन पर बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी का लेवल जो था ठीक ठाक थी, हिंदी पिछली बार की तरह। ठीक है, इस बार जो उत्तराखंड थी काफी ज्यादा उसमें सुमेलित है नहीं है, प्रश्न पूछे गए थे। तो आप में से जितने लोग ये पेपर देख रहे हैं, अगर आप लोग को पेपर चाहिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर, उसमें आपको ये पेपर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, पूरी पीडीएफ वहां पे डाली है। अन्यथा आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहां से भी इस पेपर को देख सकते हैं। तो हिंदी का पेपर आप देखिए भाई किस तरीके से आया था हिंदी। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है हिंदी का बहुत सही आया था, हिंदी ज्यादा टफ नहीं थी। यहाँ पर टफ पोर्शन जो था आपका रीजनिंग, देखिए उत्तराखंड में पकड़ लिया है आयोग ने एक बार फिर से, वो रीजनिंग जो है बहुत अच्छी लेवल की देने लग गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर रीजनिंग बहुत अच्छी लेवल की देखने को मिली थी। देखिए यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन भी आया था, साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा होगा एज प्रॉब्लम आए थे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी जो आपको सीजीएल या फिर अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसे क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिले थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपने ये सब कुछ देख ही लिया होगा, बाकी हम चर्चा करेंगे सभी चीजों पर। ठीक है, सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी भाई, इस चीज का इंतजार करिए थोड़ा सा। वेन डायग्राम आया था आपका, थोड़ा सा यहाँ पर जीएस का पोर्शन जो था आज बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा एक स्नातक स्तरीय परीक्षा सही मायने में। देखिए जिन लोगों को ये लग रहा है पेपर टफ आया था, तो पेपर टफ नहीं था भाई। स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है एक फॉर्मेट में इसी तरीके से, हालांकि यूकेएसएससी आयोग ऐसा पेपर पहले कभी नहीं देता था, आज उसने ज्यादातर प्रश्न इस टाइप के दिए थे भाई। 3-4 ऑप्शन में से आपको एक बताना था, थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न, या फिर हमने देखा है इसमें सीडीएस में, या फिर आपने कोई सा भी एग्जाम देखा होगा जहां पर जो अच्छे लेवल के पीसीएस का हो गया, अपर पीसीएस हो गया, वहां पर हमें ऐसे पेपर देखने को मिलते हैं जहां पर 3-4 ऑप्शन होते हैं, वहां से आपको एक आंसर चूज करना होता है। इस टाइप का थोड़ा सा ये पेपर आया हुआ था। तो सभी कुछ मिलाकर अगर मैं ओवरऑल बात करूं ये पेपर को देखकर, मेरिट का, काफी लोग इस वीडियो को मेरिट के लिए देखने आए होंगे कि मेरिट कितनी रहेगी, जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा आपने। ठीक है, तो देखो भाई मेरिट का अंदाजा ना हम लगा सकते हैं ना कोई लगा सकता है, लेकिन एक अनुमान, फिर से मैं कहूंगा अनुमान के साथ हम लोग जाएंगे। जिसको पेपर देखना है पेपर देख लीजिएगा भाई। थोड़ा सा हम लोग 2-4 पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। 2-4 किन पॉइंटों पर बात करनी है आपको मैं बता देता हूं। पहला, देखिए आयोग की सबसे बड़ी गलती क्या रही इस पेपर में, जितने लोग देहरादून में जिसका भी पेपर था, आप सभी को पता है देहरादून सेंटर वालों को कहा गया था कल एक संवाद जारी कर कि भाई आप लोगों को क्या है 2 OMR दी जाएंगी, परंतु आज किसी को भी 2 OMR नहीं दी गई। ये आयोग की सबसे बड़ी गलती है। पहले आप संवाद जारी करो, फिर देखिए कहीं सेंटरों पर ना बहुत सिली सा आंसर देखने को मिला। किसी टीचर ने बोला गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, OMR नहीं पहुंची। किसी ने बोला बारिश होगी, OMR नहीं पहुंची। बाद में उन्होंने ये बोला कि हमें इंस्ट्रक्शन जो मिले हुए हैं, आपका जो रोल नंबर 10 अंकों का है, सॉरी 11 अंकों का था देहरादून वालों का रोल नंबर, तो उन्होंने क्या करा, पहला अंक को छुड़वा दिया। आपका पहला अंक 1 था तो वो छुड़वाकर उन्होंने बोला जो आपके लास्ट के 10 डिजिट है उन डिजिटों को फिल कर दीजिए। अब ऐसे में क्या है, कई बच्चों का जो है गोला गलत भर जाता है। देखिए एग्जाम की एंजाइटी होती है। आयोग का ये कहना है कि अगर आप स्नातक स्तरीय परीक्षा दे रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, आप OMR ढंग से भरिए। बिल्कुल हम भी इस चीज को कहते हैं भाई, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर पेपर निकालने जा रहे हैं, अगर आप OMR नहीं भर सकते तो क्या नौकरी करेंगे, सही बात है। परंतु जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है, ऐसे मौसम के बीच अगर आप लोग ऐसा अचानक से कहोगे, बच्चा तो मेंटली प्रिपेयर होकर आया है ना, एग्जाम के लिए क्या होता है, एग्जाम निकालना ही एक ये प्रोसेस है कि मेंटली प्रिपेयर होना। आप मेंटली प्रिपेयर हो 2 OMR के लिए, अचानक आपको बोलते हैं 1 ही OMR मिलेगी। तो यहां पर जो था थोड़ा सा ये आयोग की गलती रही है, इस पर आयोग को काम करना पड़ेगा भाई। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हुई है नीचे कमेंट कर सकते हैं, शायद हम लोग कोशिश करेंगे कि आयोग से इस बारे में बात की जाएगी कि क्या इसका प्रावधान हो सकता है जिन लोगों का गलत हुआ है। ठीक है, दूसरी यहां पर गलती क्या रही भाई, आपने देखा किस तरीके से कल अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि रास्ते ब्लॉक हो गए। अब देहरादून वालों को सेंटर, किसी को रुद्रपुर भेज दिया भाई, किसी को कहां भेज दिया, रानीखेत भेज दिया, अलग अलग जगह देहरादून वालों को भेज दिया। ये क्या तुक बना, इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से नहीं आया है। जबकि आपके पास सेंटर नहीं थे तो आप एग्जाम होल्ड कर सकते थे, आपने होल्ड नहीं करा, आपने सेंटर तक भेजा। तो वो बच्चे जो सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, कुछ एक अभ्यर्थी होंगे भाई ऐसे, अभी तक तो हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जो भी ऐसा अभ्यर्थी है नीचे कमेंट कर सकता है, अपने डिटेल बता सकता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, उसके बाद भी देखेंगे उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है हमारे तौर पर। तीसरा यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कट ऑफ की बात। देखो अब यहां पर मैं कट ऑफ डिस्कस नहीं करूंगा भाई, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बताने पर जो है दिल लगी कर लेते हैं बच्चे, और कट ऑफ के बाद बच्चे उसी में भटकते रहते हैं। कट ऑफ का बात करना इसलिए जायज नहीं है क्योंकि आपका मुश्किल से 10 से 12 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, कंफर्म, जो कि कंफर्म इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा सचिवालय रक्षक 4 दिन में रिजल्ट आया भाई। क्यों?
क्योंकि 9000 बच्चों ने दिया था। इसके बाद वन दरोगा परीक्षा 5 दिन में रिजल्ट आया, लगभग 47,000 बच्चों ने पेपर दिया था। तो ये पेपर जो है लगभग अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, शाम तक पता लग जाएगा कितने बच्चों ने दी थी। तो मेरा अनुमान जो है करीबन 1 लाख बच्चों ने तो ये दी होगी। 1.5 लाख लोगों इस परीक्षा में अपीयर करा था, तो 50,000 अगर मैं मानता हूं छूट भी गए होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 80,000 इसमें छूट गए होंगे। तो मैं 5 दूनी 10, तो 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या है, कट ऑफ देखने का कोई फायदा नहीं है, मत देखिएगा। तीसरी चीज यहां पर एक पोल हम भी अपनी तरफ से कराएंगे, कट ऑफ का नहीं, नंबरों का पोल करवाएंगे कि आपका नंबर कितने आ रहे हैं। फेसबुक पर पोल करवाएंगे, साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम पर पोल करवाएंगे। तो जितने भी लोग इस पोल में जुड़ना चाहते हैं, देखिए आप अपना स्पष्ट आंसर दीजिएगा। अगर किसी बच्चे का होता है ना, पेपर भी देकर नहीं आया, 70 प्लस में वो टिक मार देता है, इससे कोई घाटा नहीं है, ना हमें घाटा है ना आपको घाटा है। एक लेकिन जो आपके भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, उनको अनुमान लग जाता है कि हाँ यार हम किस स्तर पर हैं। तो वैसे तो इसमें कोई भी मतलब आपको कट ऑफ देने का कोई फायदा इसलिए नहीं है, क्योंकि 8-10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इंतजार करिएगा रिजल्ट का। तीसरा भाई, आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपके लिए जो भी नए छात्र देख रहे हैं जिनका ये पेपर नहीं था, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ये पेपर था ही नहीं, बहुत से नहीं। इस समय अगर मैं मानूं उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड पटवारी में अपीयर करे थे, लगभग में 40% छात्रों का ये पेपर था ही नहीं, या होगा भी तो उन्होंने पिछली बार नहीं दिया था, इस बार मौका नहीं मिला। तो 40% जो नई जनसंख्या है, इसमें से सिर्फ 1% का सिलेक्शन हुआ है। तो 39% प्लस अगर मैं कहूं 61%, ठीक है, 51% जितने भी छात्र बच रहे हैं टोटल, आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, एक रोड मैप आप लोगों के लिए बिल्कुल हमारी तरफ से दिया जाएगा। अब आपको प्रॉपर रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है यूट्यूब पर भी, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी, पूरा कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा बिल्कुल एक सामान्य फीस के साथ। देखो उत्तराखंड में अभी तक अगर आप देखोगे, पूरे उत्तराखंड में हमारी जो चाहे हमने प्रैक्टिस सेट करवाए थे, चाहे हमने अपने जो भी चीज हमने एप्लीकेशन पर ऑनलाइन दी है, उसकी फीस हमने इतनी कम रखी है। कम रख के साथ साथ हमने उसमें पीडीएफ दी है आपको, वीडियो सॉल्यूशन दिया है आपको, हर एक जो पॉसिबल हो सकता था वो चीजें हमने आपको दी हैं। तो ये सब इतने कम प्राइस में आपको दिया है। ऐसे ही आपको जो है आने वाले कोर्स जितने भी हमारे, चाहे उत्तराखंड का हो, सामान्य अध्ययन हो, जीएस हो, लूसेंट, जितनी भी चीजें आपके जो पेपर में आती है, किस तरीके से आती है, हर एक चीज आपको यहां पर कराई जाएगी। बाकी फिलहाल के लिए टेंशन ना लीजिए भाई, मेरिट का अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। अगर जनरल कैटेगरी में 70 प्लस आप हो तो समझ जाना कि अच्छा स्कोर है भाई, क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं था कि आप वहां पर 80-85 मारा हो। हालांकि होंगे 1-2 विद्वान धुरंधर होंगे भाई जो 85 भी मार के आए होंगे, लेकिन जो सामान्य स्कोर मैं देख पा रहा हूं अभी जनरल के लिए 70 प्लस मुझे जो लगता है पर्सनली। अब यहां पर कोई कमेंट मत करना कि यार मेरे तो 72 आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए आप जिम्मेदार है भाई, क्योंकि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है, कोई औचित्य नहीं है। 70 प्लस यहां पर जनरल के लिए मेरे हिसाब से सेफ स्कोर होना चाहिए। दूसरा यहां पर क्या पहलू है भाई, अब आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई जो पेपर था हमारे प्रैक्टिस सेटों से आया, बहुत सारे लोग ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक में करेंगे। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि आपने देखा जो बेसिक प्रश्न थे वो तो सभी ने कराए हैं ना। बेसिक प्रश्न जो आए हैं वो सभी ने प्रैक्टिस सेटों में दिए हैं, चाहे हमने दिए, चाहे आपने कहीं से भी लिए, ऑफलाइन लिए, ऑनलाइन लिए। लेकिन जो एक खतरनाक स्तर के प्रश्न थे, जो अनएक्सपेक्टेड प्रश्न थे, अगर आपको कोई संस्थान कह रहा है ना ये भी कल कराया था, परसों कराया था, ये कराया था, तब करवाया था, तो उसे सीधा कह देना कि अगली बार जो पेपर होगा एसआई का या किसी और चीज का, तो उससे पहले भी आप हमें ऐसा कह देना कि ये पेपर हमें आप पहले ही दे दो, 1 हफ्ते पहले आप हमें सिर्फ उतने प्रश्न दे दो जो प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि वही तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस चीजों से बचिएगा भाई। दूसरा, अब आपके लिए थोड़ा सा सबक भी है, सीख भी है। अभी तक जो रटने वाले हैं, रटना मतलब यार इन द सेंस कि सीधा सीधा जो ये उस पर चलते हैं कि यार बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं पेपर हो जाएगा, नहीं यार ऐसा नहीं है। आप एसआई की तैयारी करोगे ना, अभी तो आपको यूकेएसएससी ने ट्रेलर दिया है, मेरे ख्याल से संभवतः अभी तक 2014 से जब से यूकेएसएससी बना है, 14 से लेकर, मैं अगर बात करूं 14 से लेकर 23 तक, अभी तक यूकेएसएससी ने ऐसा पेपर कभी नहीं करवाया। बहुत अच्छे लेवल का पेपर। देखो कोई इस पेपर को बेकार भी कहेगा, मैं इसे अच्छा इसलिए कह रहा हूं, ऐसे पेपरों में कट ऑफ डिसाइड नहीं कर पाता है कोई भी अनुमान नहीं लगा पाएगा। देखो इजी पेपर आता तो हर कोई क्या होता, धुरंधर वहां पर 80-85 मार आता, आप घबरा जाते यार आपके तो 65 ही बन रहे, 70 ही बन रहे। इस पेपर में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि किसके नंबर कितने आए, ठीक है। ओवरऑल जो पेपर रहा बहुत अच्छे मॉडरेट लेवल का रहा, ठीक है। मॉडरेट टू इजी नहीं कहूंगा मैं इसे, मॉडरेट ही कहूंगा। पूरा पेपर मॉडरेट है। तो आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं, इंतजार करिएगा, 8 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट यूकेएसएससी व अंकित सर से जुड़ सकते हैं, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, हमसे जुड़ जाएगा। अन्यथा अगर आप पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हो, तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 941096
05102, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। कभी भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं, और अभी थोड़ा 2-4 दिन रेस्ट ले लेना भाई, अगले मंडे से आप फिर से शुरू हो जाना, चाहे आरओ आरओ हो, आपको नए अध्याचन 500 प्लस, अभी मैं सुन रहा था 500 प्लस जो है आबकारी परिवर्तन सिपाही या फिर आबकारी में आने वाली है, परिवर्तन सिपाही में 500 प्लस पोस्टें यहां आने वाली हैं, संभवतः शायद मेरे ख्याल से 400 प्लस कनिष्ठ सहायक में भी सुनने में आ रहा है ऐसा। इसके अलावा आपके पास 300 प्लस क्या है, एसआई के पद हैं, इसके अलावा आरओ के 100 प्लस पद हैं। तो बहुत पेपर है भाई, घबराना नहीं है। जो ये सोच रहे हैं ना हमसे नहीं हो पाएगा भाई, आपसे ही हो पाएगा। अगर आप छोड़ दोगे ना, थोड़ा सा सभी लोग एग्जांपल देते हैं, मैं भी दे देता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि उम्मीद की एक किरण आपको दिखाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये आप एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, सॉरी यहां पर आप एक किसी स्थान पर खड़े हैं, आपको यहां तक पहुंचना है, इसके लिए ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये सीढ़ियां हैं भाई, और इसके लिए सीढ़ियां हैं। आप क्या कर रहे हो, आपको यहां तक पहुंचना है, तो आपने क्या करा भाई, यहां से चले, ये आपने पार कर दिया, ठीक है, आपने क्या करा भाई, इसको पार करते हुए चले गए, इसको पार कर दिया, इसको पार कर दिया, इसको पार कर दिया, यहां पर आपने क्विट कर दिया। क्यों क्विट करा, आपने सोचा यार मेरे बस की तो है ही नहीं, अब मेरे से हो नहीं रहा है, मैंने अभी तक 10 पेपर दे दिए हैं, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। अब आपको सिर्फ 2 स्टेप और चढ़ना था, और आप सिलेक्शन के कितने नजदीक थे ये खुद आपको नहीं पता है। तो यहां पर ये वाली मूर्खता मत करिएगा, तैयारी छोड़ दोगे ना, फिर यहां आ जाओगे आप, फिर यहां से यहां जाने के लिए स्टेप देखो 1 2 3 4 5 स्टेप आपको चलना पड़ेगा। तो आपको -5 होना है या +2 स्टेप करना है, ये आपकी इच्छा है, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपनी जो तैयारी है उसके प्रति कितने लगन से तैयारी कर रहे हैं, कितने उससे कर रहे हैं। बाकी चिंता ना कीजिएगा, जिनका भी पेपर खराब हुआ है आपके लिए अन्य पेपरों में पूरा मौका है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में।